मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस पाठ्यक्रम का विषय है प्राचीन न्याय का आधार। अभी हम वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित जो पदार्थ हैं तदंतर्गत जो नव द्रव्य हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं। नव द्रव्य में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनकी विवेचना है। इसके ठीक पूर्व में हम वायु का निरूपण कर चुके थे। उस प्रसंग में वायु का लक्षण, वायुत्व जाति की सिद्धि, वायु के कितने भेद हैं और वायु के विषय का निरूपण इसके पूर्व में हम कर चुके हैं। इस पाठ्यांश में जो निरूपणीय विषय है वह है आकाश। आकाश का क्या लक्षण है, आकाश में कितने और कौन कौन गुण हैं, आकाश का इंद्रिय कौन है और आकाश को हम जाति मान सकते हैं या नहीं, आकाशत्वम जाति विद्यते न वा, इस विचार को हम इस पाठ्यांश में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आकाश का लक्षण। तर्क संग्रह में आकाश का लक्षण बतलाते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द है गुण जिसका, उसको आकाश कहते हैं। यह आकाश एक है, व्यापक है और नित्य है। कारिकावली में इसी चीज को लिखते हैं, आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः। यहाँ एक प्रश्न होता है, आकाश पृथ्वी की तरह, जल की तरह, तेज और वायु की तरह एक है अथवा अनेक है? इसका समाधान करते हैं, आकाशम एकम विभु नित्यम च। आकाश एक ही है, व्यापक है और नित्य है। व्यापक किसे कहते हैं? विभुत्वम नाम किम? तो विभुत्व की परिभाषा करते हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सभी मूर्त द्रव्य के साथ जो संयोग संबंध से रहता है उसी को हम विभु कहते हैं। मूर्त द्रव्य कौन है? 5 हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जिसमें क्रिया होती है उसको हम मूर्त कहते हैं। एतावता पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इनमें क्रिया होती है। एतावता ये 5 मूर्त संज्ञक हैं और इन पांचों के साथ में जिनका संयोग संबंध रहता है उसी को हम विभु कहते हैं। एतावता आकाश का इन्हीं के साथ में संयोग है, इसलिए इसको हम विभु कह सकते हैं। आकाशत्व के जाति के संबंध में हम विचार करेंगे। आकाश, काल और दिशा, ये तीनों ही एक एक व्यक्ति हैं। ये तीनों एक एक प्रकार के ही होते हैं, इसलिए उसको हम आकाशत्वादि को हम जाति नहीं मान सकते हैं, क्योंकि व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानि रसंबंधो जाति बाधक संग्रह। यहाँ व्यक्तेरभेदः, यह जाति बाधक खड़ा होता है और आकाशत्व को जाति होने से मना करता है, रोकता है। आकाशत्व है क्या चीज? आकाशत्वम शब्दाश्रयत्वम। शब्द का जो आश्रय है उसको हम आकाश कहते हैं। इसके संबंध में यह कहा गया है, आकाशस्य तो विज्ञेयः
शब्दों वैशेषिको गुण। वैशेषिक इस पद से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष गुण नहीं है। इसी अभिप्राय से यहाँ वैशेषिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ एक जिज्ञासा होती है, शब्द विशेष गुण है, इसको हम सिद्ध कैसे करें? इसके लिए अनुमान प्रयोग है। शब्दः विशेष गुणः चक्षुर्ग्रहणा योग्य बहिरीन्द्रिय ग्राह्य जातिमत्वात् स्पर्शवत्। शब्द को पक्ष किया विशेष गुणत्व साध्य है और हेतु है चक्षुर्ग्रहणा योग्य बहिरीन्द्रिय ग्राह्य जातिमत्व। इसके अतिरिक्त यह शब्द द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। इसकी सिद्धि हम पुनः अनुमान के द्वारा करते हैं। शब्दः द्रव्य समवेतः गुणत्वात् रूपवत्। शब्द द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है क्योंकि गुण है। जैसे रूप गुण होने से द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, इसी तरह शब्द भी गुण है, एतावता शब्द भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। फिर शब्द किसका गुण माना जाए? 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों में शब्द किसका गुण माना जाए, यह प्रश्न होता है। इसका समाधान हम एक एक करके करते हैं। शब्दः न स्पर्शवद विशेष गुणः। शब्द जो स्पर्श वाले हैं, 4 पृथ्वी जल तेज और वायु, उसका यह विशेष गुण नहीं है। अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभावे सति अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्। इस हेतु से हम शब्द को स्पर्श वाले का गुण नहीं होता है, यह सिद्ध करते हैं। फिर 4 का तो निराकरण हो गया, बाकी 5 द्रव्य और हैं। उनमें से शब्द किसका गुण है? तो अग्रिम अनुमान होता है शब्दः न दिक् काल मनसाम गुण। यह दिशा काल और मन का गुण नहीं है। क्यों? शब्द विशेष गुण है। जो विशेष गुण होता है वह दिशा काल और मन का गुण नहीं होता, क्योंकि इन तीनों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। फिर 2 और द्रव्य रह गए, आकाश और आत्मा। अग्रिम अनुमान से यह आत्मा का भी विशेष गुण नहीं है। इसको सिद्ध करते हैं शब्दः न आत्म विशेष गुणः। कथम? बहिरीन्द्रिय ग्राह्यत्वात्। यह शब्द बहिरीन्द्रिय से ग्राह्य है। श्रोत्र के द्वारा शब्द को हम ग्रहण करते हैं और जो बहिरीन्द्रिय से ग्राह्य होता है वह आत्मा का गुण नहीं माना जाता। आत्मा के जितने भी 9 विशेष गुण हैं उनका बहिरीन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु अंतर इंद्रिय मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इस तरह से पृथ्वी जल तेज वायु काल दिक् आत्मा और मन का ये सब गुण नहीं है शब्द। लेकिन शब्द चूंकि गुण है और गुण निराश्रय होकर के नहीं रहता, बिना अधिकरण के शब्द की अवस्थिति नहीं होती है, कोई न कोई द्रव्य इसका आश्रय अवश्य होगा। एतावता शब्द का अधिकरण नवम द्रव्य गगन सिद्ध होता है। एतावता गगन की भी सिद्धि होती है। शब्दाश्रयत्वेन आकाश की सिद्धि होती है। आकाश में कितने गुण हैं इसकी गणना करते हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और शब्द, ये 6 गुण आकाश में रहते हैं और ये सब समवाय संबंध से रहेंगे। इनमें पहला 5 सामान्य गुण कहलाता है
और अंतिम जो शब्द नामक गुण है वह विशेष गुण है। आकाश का इंद्रिय कौन है, इसकी चर्चा हम करते हैं। इंद्रियम तो भवेत् श्रोत्रम। आकाश का इंद्रिय श्रोत्र है, अर्थात आकाश रूप इंद्रिय श्रोत्र है। वह एक होता है, एक होने पर भी यह उपाधि के भेद से अनेक हम कह सकते हैं। इदम इंद्रियम आकाशात्मकम नित्यम न तो अनित्यम। यह इंद्रिय रूप जो श्रोत्र है वह नित्य है, अनित्य नहीं है। आकाश के जाति का निराकरण हम पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए हम व्यक्तिरभेदः तुल्यत्वम इत्यादि कारिका के द्वारा इसके जाति का निषेध कर चुके हैं। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।